अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल नंबर 8, उसको हमने डिस्कस करना है। इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करें। OAB is an equilateral triangle of side A. C is the midpoint of side OA. हमारे पास एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है और इक्वलेटरल ट्राइंगल की आपको पता है कि तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसकी जो लेंथ हुई है साइड की वो किसके इक्वल है? A के। और C क्या है? मिड पॉइंट किस चीज का? OA साइड का। चलिए इस सिचुएशन को पहले हम ड्रा कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर कि लेट्स सपोज ये हमारे पास OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब C का क्या है? OA का मिड पॉइंट। फोर्सेस 4P, P and P act alongside OB, BA and AO respectively. 4P किस डायरेक्शन में है? OB की डायरेक्शन में। ये P किस डायरेक्शन में है? BA, B से A की डायरेक्शन में। ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? A से O की तरफ। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद उसने क्या कहा? इफ OA पैरेलल टू OY पैरेलल टू BC आर टेकन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि अगर OA हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस हो और BC अलोंग वाई एक्सिस हो, OA अलोंग एक्स एक्सिस हो, BC हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस हो, प्रूव दैट रिजल्टेंट इज 3P। तो आपने ये साबित करना है कि जो रिजल्टेंट होगा वो किस चीज के इक्वल होगा? 3P के इक्वल होगा। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस a, इसके इक्वल होगा। तो यही चीज मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगी? इस डायरेक्शन में 4P। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगी? इस डायरेक्शन में। ये फोर्स इस डायरेक्शन में। अब रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। आपने यहां पे ना एडिट पे यहां पे मेंशन करना है OAB से लेकर आपने यहां तक। ये सारी चीज जो सी है फिगर के नीचे एक्सप्लेन करनी है, मैंने एक्सप्लेन नहीं की, मैं सिर्फ आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पे अब चूंकि रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने कहा था आपने एक्स एक्सिस से रोटेट करना है कहां तक? जहां तक फोर्स लग रही है। 4P cos 60 डिग्री। आप देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। अब प्लस, अब आपने यहां से लेकर यहां तक रोटेट करना है। P cos 180, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एंगल 180। अब ये वाला 180, ये चीज 300, P cos 300। तो H इज इक्वल टू cos 60 किस चीज के इक्वल होता है? 1/2 पे। ये चीज -1 पे और ये चीज भी 1/2 पे। इसको कटिंग कर दें, 2P आ गया। 2P में से P लेस कर दें, P प्लस P/2। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट 4P sin 60 डिग्री प्लस P sin 180 प्लस P sin 300। तो B इज इक्वल टू 4P अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। sin 180 0 होता है, इसकी वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2 होती है। इन दोनों में से कॉमन लें, अंडर रूट 3/2 कॉमन ले लें, 4P में से P लेस कर दे तो ये चीज आ गई। अब रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट किस चीज की इक्वल था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस K प्लस वर्टिकल कंपोनेंट प्लस K। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास? ये चीज। वर्टिकल कंपोनेंट R इज इक्वल, इनका स्क्वायर ले 9P square over 4 plus 27P square over 4। R is equal to 36P square over 4 is equal to 3P। कटिंग हो जाएगा, 4 9
9 का 3 हो गया, p हो गया, और यही चीज हमने प्रूव कर दी थी कि जो रिजल्टेंट है वो किस चीज के इक्वल है, 3t के इक्वल है। अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है, अब हमें ये प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज g माइनस एक्स वाई प्लस वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y जो हमारे पास है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, कैपिटल एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, g हमारे पास मोमेंट आर्म। तो वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, यही वाली फिगर में यहाँ पे ड्रा कर देगा, O A B P 4P और P, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं इसके ऊपर ना, इसको मैंने डी का नाम दे दिया और फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में है, पी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। अब यहां पे जरा गौर करिए, यहां पे एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री का, और यहां पे एंगल कितना बन जाएगा 30 डिग्री का। ऐसा काम हमें क्यों करना पड़ा, मुझे क्यों काम करना पड़ा, तो यहां पे आप लिखें टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अब आप जरा गौर करें कि आपने जिस पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट लिए, उस पॉइंट में से जो फोर्सेस पास हो रही होंगी उनका मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा। जैसा कि ये P फोर्स और 4P फोर्स पॉइंट ओ में से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा 0। बाकी फोर्स कौन सी बच गई, ये P। अब हम तुम्हें मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टार्क दोनों एक ही चीजें हैं। अब उनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारे पास फोर्स है और मोमेंट आर्म है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मोमेंट आर्म हमारे पास OA है और जो फोर्स है वो हमारे पास BA है, B से A की तरफ। अब ये मोमेंट आर्म फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, तब हम क्या काम करेंगे, इसके कंपोनेंट ड्रा करेंगे। कंपोनेंट कैसे ड्रा करने हैं आपने, क्योंकि हमने अबाउट O के पॉइंट मोमेंट आर्म लिया, तो O पे जो एंगल बन रहा है हमने उसको मद्देनजर रखना है, 30 डिग्री है। एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर किसके आता है, साइन से। तो ये चीज क्या हो जाएगी, OA sin 30 डिग्री, और ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, OA cos 30 डिग्री। तो जरा गौर करें, एक हमारे पास मोमेंट आर्म का ये कंपोनेंट है और एक मोमेंट आर्म का कंपोनेंट ये है। टार्क के लिए जरूरी है कि दोनों मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो आपने उनके कंपोनेंट ड्रा करने हैं, और वो वाला कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, फोर्स के परपेंडिकुलर। ये चीज क्या हो जाएगी, G इज इक्वल टू OA cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, अब हमने क्या काम करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करनी है। G इज इक्वल टू OA किस चीज की इक्वल था, ये चीज किस चीज की इक्वल थी, √3/2 इंटू P। अब आप लोग क्या काम करोगे, आपने ये काम देखना है कि ये जो हमारे पास टार्क है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कैसे चेक करेंगे आप, यहां से जरा मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको कि ये हमारे पास पॉइंट O है, ये D है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही, डाउनवर्ड, ये पॉइंट A है। अब आप थोड़ा और करें, ये जो फोर्स आपके पास P है, मार्कर को रोटेट करवाना है फोर्स की डायरेक्शन में। मार्कर कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ये जो टार्क है वो क्या है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा। ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दें, G माइनस xy प्लस yx इज इक्वल टू 0, माइनस A √3/2p माइनस x, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 3√3p/2 प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 3p/2। इन सभी में से क्या चीज कॉमन आ रही है, p/2, बाकी चीज क्या बच गई, a√3 माइनस 3√3x प्लस 3y/2 इज इक्वल टू 0। ये चीज जब मल्टीप्लाई हो रही है तो जाकर 0 हो जाएगी, बाकी चीज क्या बच गई हमारे पास
ये 2t नीचे खत्म हो जाएगा, 3 बाय ये दोनों, ये भी हमारे पास माइनस माइनस दोनों दूसरी साइड पे जाके प्लस a√3 प्लस 3 √3x 3y इज इक्वल टू √3 कॉमन ले लें, a प्लस 3x, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना।